ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन और रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मोहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। सलावत। माशाअल्लाह, बड़े जज्बे से, बड़ी मोहब्बत से, बड़े खुलूस से बावाज़ बुलंद आप सलवात पढ़ रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ। ये अच्छी बात है कि मुसलसल 2 हफ्ते से आप मेरी सलवातें सुन रहे थे और जाते जाते आप मुझे सुना रहे हैं। मिलके सलवात पढ़ें बावाज़ बुलंद। मौला सलामत रखे, खुदा आप सबकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे। हो सकता है कि इख्तिताम तकरीर के ऊपर ये बात मेरे जहन में ना रहे, लेकिन हाँ, एक मुबल्लिग़ का जो फरीज़ा होता है वो इंतहाई सख्त होता है। अहले मिंबर की कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और ज़िम्मेदारी के तकाज़े अदा करने में हो सकता है कि कुछ जुरतें, कुछ गुस्ताखियाँ हो जाएं। तो बहरहाल मकसद उस पैगाम को आप तक पहुँचाना था। उम्मीद है कि हमारे बरादरान ईमानी इस पर अमल करेंगे और इंशाअल्लाह अपनी बुज़ुर्गी का सबूत देंगे कि अगर कोई बात बारे खातिर रही हो, नागवार गुजरी हो। एक मरतबा मिल के सलवात पढ़ें बावाज़ बुलंद। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह के ज़िक्र से इत्मीनान मिलता है। कल हमारी गुफ्तगू यहाँ पहुँची थी कि हमारी पूरी ज़िंदगी ज़िक्र है। जहाँ मैंने बात को ख़त्म किया था, ये याद रहे। इनके सलवात पढ़ेगा बावाज़ बुलंद। कब कौन बागी हो जाए पता नहीं होगा। मिलके सलवात पढ़ें बावाज़ बुलंद। अब आप ये देखें, दिल से करीब है, दिल की धड़कन से जुड़ा हुआ है, लेकिन साथ छोड़ दिया है। मिलके सलवात पढ़ें बावाज़ बुलंद। दो आवाज़ें साथ चल रही, उसको ओ को अगर ना सही करें, ई को सही कर लें। सलवात पढ़ें बावाज़ बुलंद। एक मरतबा और सलवात पढ़ेगा बावाज़ बुलंद। एक मरतबा सलवात पढ़ें बावाज़ बुलंद। ये बनाया ही इसीलिए गया ताकि मेरी बात को आप तक पहुंचाए। पहले ये था कि सामने खड़ा होता था, करीब होते होते इतना करीब हुआ कि दिल के करीब हो गया। दिल के करीब हुआ, लेकिन आवाज़ जो भी इसने पहुंचाई तो दिल की नहीं पहुंचाई, ज़बान की ही पहुंचाई। लेकिन तब भी
ये बहुत अहम आपके लिए उसी वक्त है कि जब ये वही पहुंचाए जो मैं कह रहा हूं, वही पहुंचाए जो मैं कह रहा हूं। अगर वही ना पहुंचाए तो कुमू अन्नी कह के हटा देने के लायक है। सलवात पढ़ें बावाज़े बुलंद। तो अज़ीज़ान गिरामी, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, क्या अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान नहीं मिलता? यकीनन अल्लाह के ज़िक्र से मिलता है। सजदों की रीज़न हमारी यही है कि दो सजदे जो हैं, उसमें पहला सजदा इस बात की तरफ इशारा मिट्टी से पैदा किए गए हो, दूसरा सजदा इसलिए कि मिट्टी में जाने वाले हो। और इन दोनों सजदों के दरमियान तुम इस्तिग़फ़ार की तिलावत करके इस बात का ऐलान करो कि याद रखो तुम्हारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ इस्तिग़फ़ार कहने में गुजर जाए। हाँ अज़ीज़ो, इक़ामत और नमाज के दरमियान फासला नहीं होता। जो फासला होता उसमें सिर्फ दुआएं होती हैं। पैदा हुए तो दाहिने कान में अजान, बाएं कान में इक़ामत, इक़ामत के बाद की पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ दुआ और ज़िक्र खुदा में सर्फ हो, और उसके बाद आगे नमाज मैयत है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, मोमिन की जिंदगी जिक्र में गुजर जानी चाहिए। मिलके सलवात पढ़ें बावाज़े बुलंद। मेरी आदत है कि मैं कभी मुंह नहीं बनाता, लेकिन एहतिजाज पे कौन नहीं मुंह बनाता, इसलिए कि बहरहाल माइक बार बार एहतिजाज कर रहा है। सलवात पढ़ें बावाज़े बुलंद। अब बहरहाल हम जमहूरियत में यकीन रखते हैं, आज़ादी फ़िक्र, आज़ादी ज़बान, इन तमाम चीज़ों पर यकीन रखते हैं जब तक एहतिजाज वैलिड हो, क्योंकि इनवैलिड है ना इसका। ये मिलके सलवात पढ़ें बावाज़े बुलंद। तो ये अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। ये गुफ्तगू आपके जहन में है, और मैंने बताया था कि बच्चों की जो तरबियत करनी है तो तरबियत के मरहले में हर लम्हे खुदा को याद रखना भी है और बच्चों को खुदा याद कराना भी है। यही है ना। पैदा हुआ, अजान इक़ामत, अब बच्चा बड़ा हुआ। परसों जो हमने जहां पर गुफ्तगू खत्म की थी, उसके बाद कल कुछ और गोशे पैदा हुए। 3 साल 7 महीने का, और यानी 3 साल का हुआ तो कहा 7 मरतबा अल्लाह अकबर कहेगा। 3 साल 7 महीने 20 दिन का हुआ तो अब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेगा। अब बच्चा हो गया 4 साल का तो कहेगा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही, यानी दुरूद हो नबी पर और नबी के अहले बैत पर। फिर उसके बाद अब यही बच्चा जो 4 साल का हो गया तो सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि था। अब उसके बाद जब ये बच्चा बढ़ा 4 साल 4 महीने 4 दिन का, मिलकर सलवात पढ़ेगा बावाज़े बुलंद। आगे तशरीफ लाएं। आप आगे रहेंगे तो भी इनको संभाल लेंगे, उम्मत को पीछे रहेंगे तो भी संभाल लेंगे। सलवात पढ़ें बावाज़े बुलंद। क्योंकि बहरहाल फ़िलहाल हम मजलिस में ही हैं, किसी महाज पर नहीं है। वरना क्या था कि महाज पे जब होते हैं तो एक कल्बे लश्कर होता है, एक मेमना होता है, एक मैसरा होता है। तो बहरहाल आपको कल्बे लश्कर दे देता, मेमना उनके लिए। बहरहाल अल्लाह से कहूँगा कि बहरहाल असहाबे यमीन में रखे, मैसरे पे खड़ा हो जाऊँगा। सलवात पढ़ें बावाज़े बुलंद। बाज़ीज़ान गिरामी, 4 साल 4 महीने का हो गया और 4 दिन का। अब उसके बाद उसकी बिस्मिल्लाह होनी, यानी हर लम्हे उसकी तरबियत का ख्याल वही माँ बाप रखेंगे कि जिनकी जिंदगी में खुदा का जिक्र है और जो खुदा को याद रखते, यानी खुदा को भुलाना नहीं हमें। अच्छा, खुदा को भुलाना नहीं है जो 7 मरतबा का मामला है। कितनी मरतबा कहना है? 7 मरतबा, 5 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, 7 मरतबा कहना है। तो यह 7 मरतबा की क्यों ताकीद की गई? रीजन है उसकी, मैंने अर्ज किया था नंबर डायल करेंगे, पूरे नंबर होंगे तभी उसके बाद आपकी कॉल होगी, वरना लगेगी नहीं। मिलके सलवात पढ़ेगा बावाज़े बुलंद। मेरे इंतहाई मोहतरम तशरीफ लाए मौलाना, आइए। एक मरतबा इससे बेहतर बुलंद तर सलवात पढ़ें बावाज़े बुलंद।
मरतबा और सलवात पढ़ेगा बाआवाज़ बुलंद। तो ये नंबर बहुत अहम होते हैं। ये 7 क्यों रखा गया है कि भाई ये बच्चा जो है 3 साल का हुआ तो 7 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाइए। 3 साल 7 महीने 20 दिन का हुआ तो फिर उसके बाद जो है 7 मरतबा मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ाइए। अच्छा, पढ़ा के फिर उसके बाद सिलसिला रोकना नहीं है, लेकिन ये 7 क्यों रखा गया? ये 7 का सबब क्या है? 4 साल हुआ फिर 7, आगे जो 7 की ताकीद की जा रही है उसको देखना है, आज वो समझना है अल्लाह का जिक्र। लेकिन अदद जो है बहुत अहम है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि भाई हम दुआ जो पढ़ रहे हैं इस दुआ में 40 मरतबा की जगह 4 मरतबा कह लें तो काफी हो जाएगा। नहीं अजीजों, अदद इतना अहम है, इतना अहम है, बात दुआ की आ गई है तो ये कहता हुआ चलूं सरकार खत्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कॉन्सेप्ट ऑफ 40-40 शीयत में क्या वो मैंने बयान किया है परसों। लेकिन आइए चौथे, रसूलुल्लाह से पूछता है कोई, या रसूलुल्लाह हम अपनी चाहते हैं कि दुआ कबूल हो, क्या करें? कि अगर तुम चाहते हो तुम्हारी दुआ कबूल हो तो एक जगह 40 लोगों को जमा कर लो, 40 लोगों को जमा कर लो और उसके बाद तुम दुआ करो, 40 लोग आमीन कहें। किराए पे लेके आए 40 हैं, इसलिए कि 40 किराए पे लेके आए का भाई ये जो किराए के जैसे दुआ पड़ेगी तो फिर उसके बाद तुम निकल लेना। नहीं अजीजों, दुआ में कितना खुलूस होना चाहिए, कितना इन्हिमाक होना चाहिए, इबादत में कितना खुलूस होना चाहिए, यह बयान होगा आगे इंशाअल्लाह। लेकिन ये 40 लोग होंगे का मौला 40 नहीं मिल पाते। अगर 40 नहीं मिल पाते, आप देखें बहुत हमारे पास इतनी बड़ी तादाद आज मौजूद है तो 40 इतना बड़ा इश्यू नहीं है। बहुत सी जगहों पर तो लोगों ने नमाज जुमा इस खौफ से कायम नहीं की कि वो मिनिमम जो 5 आदमी चाहिए इंक्लूडिंग इमाम जुमा, 5 नहीं हो पाएंगे तो नमाज जुमा का क्या होगा? आप देखें आगे के अंदेशे की बुनियाद के ऊपर इबादतों का क़याम नहीं हो रहा। मैं अक्सर कहा करता हूं हमारा काम कुछ और है, खुदा का काम कुछ और है। वह हमारा काम है काम करना, कामयाबी देना उसका काम है। हम अल्लाह का काम खुद ले लेते हैं, अपना काम खुदा को दे रहे हैं। तो अजीजों, अपना काम खुद कीजिए, परफॉर्मेंस आपकी होगी, रिवॉर्ड वहां से होगा। लिहाजा आप अपनी जॉब परफॉर्म कीजिए। आपके पास 5 शुरू कीजिए, 5 से 25 होंगे, 25 से 500 होंगे, 500 से 5000 होंगे। यह सिलसिला समझ में आ गया? अच्छा नहीं मौलाना ये तो हो जाता, लेकिन जानते हैं कई मरतबा बहुत प्रॉब्लम होते हैं। आपने कोई बहुत अच्छा काम शुरू किया, लेकिन स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा चलता है, लेकिन दूसरे तीसरे दिन से प्रॉब्लम आने लगते हैं। ये समझ में नहीं आ रहा हमारी। अब क्या करें? क्या इस खौफ से क्या हम अपना काम बंद कर दें? अगर ये काम बंद हो रहा होता तो पहले ही दिन हजरत आदम को बड़ा वाला अलीगढ़ का ताला लगा के चला जाना चाहिए था। ताला लगाते बंद कर देते, तबलीग की दुकान बंद। अमा कूड़े फेंके जा रहे हैं, कंकर फेंके जा रहे हैं, गालियां दी जा रही हैं, वतन से निकाला जा रहा है। ये सब कुछ होने के बाद नहीं, वतन छोड़ने के बाद भी चैन से बैठने नहीं दिया जा रहा है, जंगें इंपोज की जा रही हैं। लेकिन रसूल है कि तबलीग का अमल नहीं रुकता है। तबलीग का अमल क्यों नहीं रुकता है? अच्छा, तबलीग का अमल तो ठीक है, उन लोगों के सामने तो अपनी जगह, जो साथ में थे वो भी बीच बीच के अंदर अपना इनवैलिड प्रोटेस्ट दर्ज कराते रहते हैं। हाँ, और कहते हैं नहीं, इनवैलिड प्रोटेस्ट दर्ज कराते रहते हैं और साथ ही साथ अपनी इलीगल एग्जिस्टेंस को प्रूव भी कर रहे होते हैं। हाँ, सलवात पढ़ेंगे आवाज़ बुलंद। एक मर्द मिलकर सलवात पढ़ेगा आवाज़ बुलंद। अगर ऐसा नहीं होता तो आप अंदाजा लगाइए रसूलुल्लाह ने जो मुआहिदा किया, मुआहिदा रसूलुल्लाह ने किया, आवाज उठी या रसूलुल्लाह ये क्या कर दिया आपने? हम हज से गए, खाने काबा की ज़ियारत से गए, हम तवाफ से गए या रसूलुल्लाह, और उसके बाद ये भी है कि जो हमारा वहां जाएगा तो वो वापस आएगा नहीं, यहां वाला भेजने की बात है। ये दोनों आपने एग्रीमेंट गलत किए हैं। नौज़ुबिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। रसूलुल्लाह खामोश। क्या तुम आगे नहीं देख रहे हो जो मैं देख रहा हूं? सुलह हुदैबिया देखें आप। अभी आप ये देखिए, एग्रीमेंट हुआ, उसकी मुद्दत थी 3 साल की।
लेकिन लुक एट द सक्सेस, सक्सेस की तरफ देखें कि विथ इन अ ईयर रसूल के लिए दरवाजा खुल जाता है, रसूल कामयाब व कामरान जाते हैं। नतीजा क्या था? लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह हमारे भाई को ये रोक लेंगे। रसूल ने कहा ये तुम्हारा भाई वहां रुकेगा, काम हमारा करेगा, इसलिए कि मुबल्लिग होगा, जमीन फराहम करेगा, जमीन आमादा करेगा। मक्का जिसमें रसूल रात के अंधेरे में निकले थे, दिन की रोशनी में कामयाब दाखिल होंगे। सलावत पढ़ें बाबा। तो तबलीग की जमीन फराहम करना। मैं अफ्रीका में था, जवान कुछ बहुत अच्छा सा काम कर रहे थे, बहुत एनर्जेटिक, एक्साइटेड। 2 दिन के बाद आते हैं, मौलाना प्रॉब्लम है, क्या करें, बहुत हमारी मुखालफतें हो रही हैं। हमने कहा तो फिर 2 रकत नमाज शुक्राना पढ़ो यार, तुम्हारी मुखालफत हो रही है तो तुम्हारी मुखालफत हो रही है। अगर मुखालफत नहीं हो रही होती तो तुमसे कहता कि बैठ के 70,000 इस्तिगफार पढ़ो। मुखालफत हो रही तो 2 रकत नमाज शुक्राना पढ़ो। मौलाना ये क्या? मैंने कहा इसलिए क्योंकि अगर तुम्हारा काम जो है सही होगा तभी तो शैतान मुखालफत करेगा, और अगर सही नहीं होगा तो फिर उसके बाद जो है, उसके बाद शैतान कहेगा ठीक है जाने दो, काम हमारा ही हो रहा है। मिलके सलवात पढ़े बाबा से बोला। तो बात हमारी कहां से कहां निकली? याद रहे, जिक्र है, हर लम्हा अल्लाह को याद रखना है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। हमने कहा नमाज में अल्लाह को याद रखना, हमारा नमाज में भी अल्लाह याद नहीं रहता है। एक अदद नमाज थी जिसमें अल्लाह याद रहना चाहिए था। वैसे फुल टाइम इबादत इसी चीज का नाम है। आप गए सुपरमार्केट के अंदर, हाँ इंग्रेडिएंट जो भाई सूची है ना अंदर, हाँ आ वस्तु हराम थी, अपनी शरीयत में अलाउड न थी, परमिटेड न थी। हाँ अब ये जो आपने पढ़ा, आप बावजूद नहीं थे, आप मस्जिद में नहीं बैठे थे, आप हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अदील साहब की इख्तिदा में नमाज जमात नहीं पढ़ रहे थे, हैं? आप थे जहां आपके दाहिनी तरफ एक ईसाई था, बाईं तरफ यहूदी था, और वहां टीका लगाए हुए जो बैठा हुआ था कैश लेने के लिए वो एक हिंदू था, लेकिन इबादत हो गई आपकी। अम्मा ये कैसे इबादत हो गई? का इबादत इसलिए हो गई क्योंकि आपने अल्लाह को याद रखा, उसने अपनी शरीयत में कुछ हलाल रखा है, कुछ हराम रखा है। का अगर इसको तुम याद रखोगे और उसके बाद रिस्क हलाल तलाश करोगे, भाई यही तुम्हारी इबादत हो जाएगी। और जब ये इबादत वहां होगी तो मुसल्ले पे पहुंचेगे तो ये इबादत कबूल भी हो जाएगी। सलावत पढ़ें बाबा से। अब समझ में आया कि हमारी इबादतें कबूल क्यों नहीं हो रही? इसलिए क्योंकि जब अल्लाह हमें वहां याद नहीं था तो यहां कैसे याद रहेगा? उस रिस्क का असर हो रहा, उस रिस्क का असर हो रहा। अच्छा कितना रिस्क का असर होता है इंसान के ऊपर, अंदाजा लगाए कितना होता है। 5वें इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ये एक जिंदगी मिली थी अल्लाह की तरफ से नेमत, मौलवियों ने अजाब कर दी। अरे हिंदुस्तान में सख्तियां देखी थी, मुसीबतें देखी थी, परेशानी देखी थी, बड़ी मुश्किल से ग्रीन कार्ड मिला था, पासपोर्ट मिला था, ये तमाम किसी तरह से सारे मसाइल हल हो गए थे। अब हमने कहा था कुछ चैन की सांसें लेंगे, भाई इन मौलवियों को क्या किया जाए। मैं खुदाई फौज के सलवात पढ़े बाबा से बुलंद। ये हलाल है, ये हराम है, ये हलाल है, ये हराम है। मैंने तो सुना ही नहीं, है ना? एक तबका तो ये भी है। अरे आपने सुना नहीं, याद रखें, इससे आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाएगी। कई मरतबा हम ये कहते हैं मौलाना देखे वहां बैठे हुए किसी ने कोई मसला, मौलाना मैंने तो सुना ही नहीं, मैं जा रहा हूं चाय पी लेता हूं। ठीक है कोई बात नहीं, आप चाय पी लीजिए, लेकिन जो आपने ये कहा मैंने नहीं सुना, वहीं से अल्लाह का एक फरिश्ता जो लिख रहा होता है,
लिख रहा था, अच्छा एक दाहिनी तरफ वाला, एक बाईं तरफ वाला। बाईं तरफ वाला कहता परवरदिगारा ये मुझे ओवर टाइम भी दे रहे हैं, मेरा दाहिना हाथ भी थका हुआ, बायां हाथ थका हुआ, अरे मुझे जगा रखा है इन लोगों ने। दाहिनी तरफ वाला कह रहा माबूद तेरा लाख लाख शुक्र, अरे पिछले साल का सोया अब तक नींद ले रहा हूं। दाहिनी तरफ वाले को कुछ काम करने की जरूरत नहीं, सो रहा है। अब बाईं तरफ वाला कह रहा है ए मेरा भाई, अल्लाह ने एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान का भाई बनाया तो उससे कहा कि उसके काम में मदद कर। मेरा भाई अगर तेरे पास कोई काम नहीं तो यहां आके बैठ जा, यहां बैठ के मेरी मदद कर, इसलिए कि यहां तो मैं ओवर टाइम पे। अच्छा माबूद परवरदिगारा ओवर टाइम तो है, सैलरी क्या? नस्ल में सहले मुमतना है सरकार, क्या कहना। सलवात पढ़े बाबा से बुलंद। बुजुर्गों की दुआएं हैं, वरना मैं किस लायक एक मरतबा मिलकर सलवात पढ़े बाबा से बुलंद। खुदा इन बुजुर्गों को सलामत रखे, दुआएं देने वालों को सलामत रखे। और ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन शायर ने कहा है, वो कहता है कि हम इल्म में शोहरत में जितना भी बढ़े, लेकिन हम इल्म में शोहरत में जितना भी बढ़े, लेकिन हम अपने बुजुर्गों से बड़े हो नहीं सकते। हम अपने बुजुर्गों से बड़े हो नहीं सकते। खुदा इन दुआएं देने वालों को सलामत रखे। अजीज़ान गिरामी, गुफ्तगू हो रही थी अल्लाह को याद रखने की। भाई ये फरिश्ते के ऊपर काम बड़ा हुआ। अब आइए हम बात कर रहे हैं कि अल्लाह को याद रखना। मौला की हदीस क्या है? गुनाह का असर हम पर क्या हो रहा? गुनाह का असर क्या हो रहा? मौला फरमाते हैं अगर एक आदमी गुनाह करता है, गुनाहों की बात नहीं करता, गुनाह हमारे यहां की एक जमा होती गुनाहें, उसकी भी बात नहीं करता। हैदराबादी वाला गुनाह, हाँ उसकी भी बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ गुनाह। अच्छा एक गुनाह और कितना गुनाह है? एक है गुनाह, कितना गुनाह देखें, उसका नतीजा देखें कितना गुनाह। मौला ने फरमाया कि एक आदमी अगर एक गुनाह करता है तो नतीजे में सबसे पहले क्या होता है? फयुहरम सलातुल लैल, तो वो नमाज शब से महरूम हो जाता है, वो नमाज शब से महरूम हो जाता है। और उसके बाद इमाम फरमाते हैं गुनाह का असर किसी भी इंसान की रूह पे इस तरह होता है जैसे चाकू का, जैसे छुरी का खरबूजे के ऊपर होता है, तरबूज के ऊपर होता है। नहीं अजीजों, यह हमारे उर्दू का मुहावरा है। मौला की हदीस है कि जिस तरह से छुरी का असर गोश्त के ऊपर होता है, वो गोश्त काट देती है, यह रूह काट देता है। अच्छा अब याद रखें, एक गुनाह हुआ तो नमाज शब से महरूम, एक गुनाह हुआ तो नमाज शब से महरूम। एक बहुत पाबंद दीन नौजवान था, बहुत पाबंदी से नमाज पढ़ा करता था, नमाज फजर में भी आया करता था। एक दिन आके मुझसे कहता मौलाना पता नहीं क्या बात है, इधर आप देख रहे होंगे मैं नमाज फजर में नहीं पहुंच पा रहा हूं, मैं सुबह तसाहुली महसूस करता हूं, थकान महसूस करता हूं, अर्ली सो जाता हूं फिर भी नहीं उठ पाता हूं, शैतान थपकियां दे रहा। अजीजों, नींद से न उठने देने में जो मदद करता है वो शैतान करता है। अब अगर मां किसी दिन, बाप किसी दिन बच्चे को उठाने से रुक जाए, कहे नहीं सोने दो मेरा बच्चा थका हुआ है, तो याद रखिएगा घर में है मां बाप, लेकिन ये मां बाप शैतान की हुकूमत में रह रहे हैं, उनके ऊपर अमल कर रहे हैं, उसकी इताअत कर रहे हैं, खुदा की नहीं कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह की मिल्कियत में रहने के बाद, उसकी सल्तनत में रहने के बाद इताअत उसकी कर रहे हैं, अपने बच्चों पर जुल्म कर रहे हैं। अजीजों, अपने बच्चों पर इस तरह जुल्म ना किया जाए, इसलिए कि 2 रकत नमाज के लिए इस बच्चे को उठा लो, अगर ये 2 रकत पढ़ ली तो उसकी आखिरत बच जाएगी। वरना याद रखो, इस 2 रकत के लिए कितना सवाल होगा, कितना जवाब होगा, कितनी सजा होगी, कितनी सख्ती होगी। अजीजों, 2 रकत नमाज क्या है, उसका वजन क्या है, और नमाज जमात की एक तकबीर का कितना वजन है। आपने इतना देखा, एक गुनाह नमाज शब से महरूम हुआ। सलवात पढ़े आवाज बुलंद। सलवात पढ़े आवाज बुलंद। इंशाअल्लाह आखिर में दुआ कराई जाएगी तमाम मोमिनीन के लिए। एक मोमिना और भी ह्यूस्टन के अंदर एडमिट है, मिलकर सलवात पढ़े आवाज बुलंद। तो एक गुनाह का कितना असर है एक इंसान के ऊपर। अब आइए, बात हो रही है
नमाज की, 2 रकत नमाज का भी है असर, उसका वजन देखिए आप, और एक तकबीर का भी। रसूल के पास, अरे छठे इमाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास एक, मेरे ख्याल में थोड़ा आप आगे आ जाए, इसलिए कि फिर ये डिस्टर्बेंस रहेगा, आपके लिए भी मुश्किल होगा, मेरे लिए भी मुश्किल है। थोड़ा आगे आ जाए इंशाल्लाह, मोहब्बत का सबूत दें इंशाल्लाह, मिलकर सलवात पढ़ें बाबा जब। और मैं अक्सर कहा करता हूं, आप कहीं की मेंबरशिप लिया करें या नहीं लिया करें, हुसैन के घर की मेंबरशिप लिया करें, और जब मजलिस में आए तो मेंबर के करीब की मेंबरशिप ले लिया करें, समझे आप। ऑनलाइन सुनते हैं जरूर हैं, लेकिन मैं कहूंगा उसका उर्दू में तर्जुमा करके लाइन पे आ जाया करें, आगे बैठा करें, सलवात पढ़ें बाआवाज़ बुलंद। और भाई देखें, क्योंकि अब मैं इसलिए इतनी जुरत कर बैठा क्योंकि अभी साइबर के क्राइम के अगर जुमरे में ये बात आ गई तो मैं फंस जाऊंगा, लेकिन अभी बहुत से ऐसे हैं कि जो साइबर क्राइम के जुमरे में बातें आई नहीं। मिलके सलवात पढ़ें बाआवाज़ बुलंद। बस ये तो बात मेरी कहां से कहां जा रही है। आइए, अल्लाह, अल्लाह का जिक्र और ये 2 रकत नमाज कितनी है। मैं आने वाला है, छठे इमाम के पास आएगा, मौला इस्तिखारा देख दीजिए। बाबा पहले से अगर डिसाइडेड है, तुमने सोच रखा, कई मरतबा होता मौलाना का टेस्ट होता है, मौलाना साहब एक अदद इस्तिखारा है। अरे कुछ लोग तो दिन में 25 मरतबा इस्तिखारा करते हैं कि उन्हें तो फिर उसके बाद इसमें फामिल, उनका फैमिली नेम बदलना पड़ता है, आगा इस्तिखाराई। देखें, हर बात के लिए इस्तिखारा, हर बात के लिए इस्तिखारा। एक साहब बहुत दिखाते थे, मैंने कहा एक काम करें, मैं एक इस्तिखारा देख लूं। कहा क्या? मैंने कहा मैं इस्तिखारा देखूं कि आपके लिए इस्तिखारा देखूं या ना देखूं। अब देखिए, डिसाइड किए हुए तो रसूलुल्लाह के पास आ रहे हैं, इमाम के पास आ रहे हैं, मौला के पास आए, मौला इस्तिखारा देंगे। अरे भाई, हम कई मतलब अपने काम को लीगल करना है, लीगल करना है। नहीं अच्छा आया, मौलाना 1 घंटे के बाद देख लूं। अच्छा 1 घंटे के बाद देख लूं। मौलाना ने कहा अच्छा देख लें। मौलाना को कौन सी वही आती है कि उसी नियत के लिए 1 घंटे के बाद देगा, फिर मन आया, कहा ठीक है मौलाना, कल फोन करता हूं मैं। दूसरे दिन फिर फोन आया मौलाना को, जी मौलाना एक इस्तिखारा है। मौलाना ने फिर इस्तिखारा देखा, मना है। अब 3-4 मरतबा इस्तिखारा मना आ गया, आखिर जिद, अब इस काम को अगर करना है तो क्यों इंडोर्समेंट ले रहे हो तुम, और अगर उसने मना कर दिया तो फिर उसके बाद ना करो। अब फिर उसमें यह बहस होती है, सुन्नत वाला है, वाजिब वाला, ऐसा वाला वैसा वाला। अब ऐसा वैसा वाला नहीं, मामला रूहे इताअत का है, मामला रूहे इताअत का। रूहे इताअत क्या आपको बताए, रूहे इताअत का मामला क्या है? रूहे इताअत यह है कि इसमें लॉजिक नहीं चलती, इसलिए कि हमारी लॉजिक नहीं चलती, उसकी लॉजिक चलती जो लॉजिक का खालिक है, जो लॉजिक का खालिक है। जब लॉजिक का खालिक है, पता चला अगर आपने आर्ट्स में किया तो आपकी केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, और जिसकी केमिस्ट्री दुरुस्त है तो अपनी बायोलॉजी दुरुस्त करे, तो बड़े मसाइल उसके साथ है, तो क्या करेंगे आप? तो वहां तो अल्लाह के सारे मामला है, इल्म उसके पास, हमारे पास तो है ही नहीं। अल्लाह के पास इल्म गायब, हमारे पास इल्म गायब है। गायब इल्म के बाद इल्म गैब के अंदर आप जो फैसला सुनाते हैं। मिलके सलवात पढ़े बाआवाज़ बोले। और हमारी खूबी यह है कि हम पहले दूसरों पे हंसते थे, पिछले 15 दिनों में अपने आप पर खूब हंसने लगे हैं। अच्छी आदत करवा दी आपकी। मिलके सलवात पढ़े बाआवाज़ बोले। खैर, अब आपने सोच ही लिया, अगर सोच ही लिया है तो कर लीजिए ना, अल्लाह से क्यों पूछते हैं। रूहे इताअत सुनिएगा, छठे इमाम का एक साहबी अब्दुल्लाह अबी याफूर, यानी मौला के टॉप 10। मैं हर चीज में यहां तो चलता है ना, कितने नंबर दोगे इस चीज में, तो टॉप 10 के अंदर जो उसके अंदर है। क्रिकेट वाली लिस्ट होती है, क्रिक इन्फो के ऊपर, क्या यूनुस खान बाहर हो गया टॉप 10 में से, परेशान। मौला करे फिर से टॉप 10 में आया, टीम में तो पहले आए हैं। अब आप ये देखिएगा कि हुआ ये कि टॉप 10 में अब्दुल्लाह अबी याफूर है, मौला के पास आता है, मौला के पास आता, रूहे इताअत देखिएगा, रूहे इताअत, मौला के पास आएगा, मौला
मौला ने कुछ कहा नहीं है। इसको कहते हैं मौलाई। सुनो, ये है मौलाई। मैं मौलाई हूं। मौलाई वही है जो मौला जो ला के दे दो उसको मान ले, हैं? मौला जो ला के दे दे मान ले। मौला के पास लेके आए एक सेब, क्या मौला ये सेब है, इसमें से आप आधा हलाल कह दें आधा हराम कह दें तो मैं इसे आधा हलाल आधा हराम मान लूंगा। अमा सेब है, अगर सेब एक लेके आए तो या तो पूरा का पूरा कोई चीज होगी तो हराम होगी, या पूरी की पूरी हलाल। ये आधी हलाल आधी हराम क्या ये आधी हलाल आधी हराम कह के बताया कि मैं मंजिले इताअत में वहां हूं कि फिर मैं चू नहीं करता, चरा नहीं करता, क्यों नहीं करता, ऐसे ही नहीं करता, वैसे ही नहीं करता। अच्छा, ऐसे ही कुछ लोग मिलते हैं। मैं आपको बताऊं, आज से 15 साल पहले जनाबे सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का सलावत पढ़े बाबा, वो मारकतुल खुतबा जो शहजादी ने मस्जिद नबवी में दिया था, उस खुतबे की तफसील और तौज़ी का सिलसिला जमादिल अव्वल में शुरू किया, शाबान तमाम हो गया, नई सिलसिला खत्म हुआ, फिर रमजान के बाद आगे बढ़ा, तो उसमें हम उसकी तौज़ी कर रहे थे, बड़ी डिटेल में जा रहे थे, और जिसमें हमने बताया कि सुनिए, रसूल ने जिस दीन को 40 साल ऐलाने नबूवत से पहले खामोश तबलीग में बताया था, जिस दीन को 23 साल रसूल ने अमलन बताया था ऐलाने नबूवत के बाद, उस दीन को फातिमा ने अपने एक खुतबे में बताया, पूरे दीन को एक खुतबे में बताया। यह है कमाल फातिमा। यही तो रसूल ने कहा फातिमा तबज़्ज़तुम मिन्नी, फातिमा रिसालत का टुकड़ा है। तो उसमें हर चीज की रीजन बताई जा रही थी। रोजे की रीजन, रोजा क्यों रखते हो, अल्लाह अकबर, एक लफ्ज के अंदर रोजे की रीजन, एक लफ्ज के अंदर नमाज की रीजन, अस्सलातु तंज़ियन अनिल किब्र। अरे तकब्बुर के खात्मे के लिए, तकब्बुर के खात्मे के लिए अल्लाह ने नमाज रखी। क्या है तकब्बुर का खात्मा? क्या देखो, मादा इसका एक ही है, काफ बारा। उर्दू की जबान में कहें, क्योंकि मुझे पसंद नहीं अबे तबे करना, बेवे कहना, इसलिए नहीं कहना चाहता। काफ बेरे नहीं, काफ बारा। इसी से अकबर भी है, इसी से तकबीर भी है, इसी से तकब्बुर भी है, इसी से अकबर भी है। मादा वही है, अल्फाज इधर उधर हुए तो माने कितने बदल गए। क्या जब अल्लाह के लिए कहा तो अकबर हुआ, जब अपनी जात के लिए कहा तो तकब्बुर हुआ, और जब इसका इजहार किया तो तकबीर कहलाया। सलावत पढ़े बाबा जबलाल। अब जो है इस्तिखारा देगा, मौलाना इस्तिखारा देगा, मन आ गया। रसूल ने, मौलाना ने कहा मत जाओ, बिजनेस ट्रिप पे जा रहा था। अगर हमसे कोई जिद कर ले तो हम क्या शिकायत करें, ना करिएगा कभी। जब इमामों से नबी से होती रही, जिद्दी कौम मिजाज नहीं बदलता। कब जो है मौला से इस्तिखारा दिखाया, मना आया, चला गया। आया, बहुत खुश आया, सीधे मौला के पास गया। मौला के पास कहता, मौला आपको याद होगा 15 दिन पहले आपके पास आया था। कहा जी। मैं, तुम 15 दिन की बात करते हो, आदम से 50,000 साल पहले की बात पूछो इनसे। कहां वो इस्तिखारा दिखाया था, मनाया था। मौला ने कहा मुझे याद है। क्या मौला जो आपने मना, देखें आप हिम्मत देखें, जुर्रत देखें, गुस्ताखी देखें। खुदा ना करे इमाम आ रही, जुर्रत हम में ना आने पाए, परवरदिगारा जुर्रत ना आने पाए। इसलिए कि मौला की एक दुआ है जहां चौथे इमाम फरमाते हैं, परवरदिगारा नाफरमानियों के मुकाबले में मुझे अपाहिज कर दे, नाफरमानियों मासियत के मुकाबले में मुझे अपाहिज कर दे, इताअत के मुकाबले में मुझे तवाना कर दे, इताअत के मुकाबले में तवाना कर दे। मैं एक जुमला आगे बढ़ के कहूं, अगर एक बूढ़ा अपने बिस्तर से उठकर अपनी नमाज फज्र को ठंडी रातों में अदा कर ले तो याद रखो ये सबसे ज्यादा सेहतमंद है, और एक जवान अपनी उस सुबह को ना अदा कर सके तो उससे ज्यादा बूढ़ा और कमजोर और मरीज कोई नहीं। या अली मदद, जिक्र अल्लाह याद रहे। आया इमाम के पास, मौला वो तो इस्तिखारा मनाया था ना। कहाँ का मौला गया, मैं बहुत अच्छी ट्रिप, बड़ा माल लेके आऊं। मौला ने ठीक है, तू अपना अहले बैत का मामला है कि अगर कोई बोल रहा होता तो उसको बीच में रोकते नहीं।
बयान कर, कितना बयान करना। उसने बयान किया, अपना सारा जितना था बयान कर दिया। अब मौला बहुत पैसा लाया, ठीक है अब हो गई खत्म, फिनिश। उसे नहीं पता था ईमान फिनिश हुआ है। मौला ने कहा अच्छा खत्म हो गया, कहा सुन तू ये माल लेके गया था, माल की बड़ी डिमांड थी। कहा मौला बहुत डिमांड थी। अरे मैंने तो डबल ट्रिबल में बेचा, बहुत खुश था, का बहुत पैसा लाया। मौला ने कहा एक जगह बड़ी डिमांड थी, दिन गुजर गया, रात बड़ी देर तक माल बेचता रहा। कहां मौला याद है? कहा इसके नतीजे में बहुत थका हुआ था, रात को सो गया। कहां रात को सो गया? फिर सुबह जब तेरी आंख खुली तो उस वक्त सूरज निकल गया था, नमाज फज्र कजा हो गई थी। कहा हां मौला मुझे याद है, लेकिन एक ही तो नमाज फज्र। मौला ने कहा जितना माल तूने तिजारत में कमाया, ये सारा माल अगर सदके में दे दे तो जो तूने नमाज फज्र नहीं पढ़ी थी वो अदा नहीं हो सकती, जो सवाब मिस किया वो तुझे नहीं मिल सकता। तो एक नमाज फज्र अगर मिस हो जाए तो सारा तिजारत का माल दे दो तो उसकी अदायगी नहीं होती। मौला आप आ रहे हैं, कैसे सामना करेंगे? 365 दिनों में 3 शब-ए कद्र में हमारी फज्र तो अदा हो गई, बकिया नहीं अदा हुई। मौला शब-ए आशूर हमने आपका नाम तो लिया, लेकिन फज्र हमारी कजा हो गई। मौला हमारा क्या होगा, कैसे आपका सामना करेंगे? अल्लाह अकबर। ए अजीजों का एक नमाज फज्र इतना माल। अच्छा अब ये 2 रकत का वजन समझ में आया ना? बहुत वजन नहीं है 2 रकत। दूसरी सुनिएगा, नमाज जमात का मौला हमारे दीन में बहुत सहूलत है। यानी हमारा दीन नहीं हो गया, मारवाड़ी का दीन हो गया। वो क्या है? और जब बहुत बर्बाद होने लगता है तो फिर वो कबाड़ी का दीन हो जाता है, जब खराब होने लगता है। बिल्कुल। तो हुआ ये कि हमारे दिन में बहुत सहूलत है, मुझे मालूम है। क्या? का ईशा की नमाज में आओ, मगरिब का भी सवाब, ईशा का भी सवाब। आदत ही बना ली, आदत ही बना ली देर से। अच्छा देर से आए वो गलत, मौजूद हैं चले भाई 1-2 कश्मे क्या आ जाता है। अगर ये ना हो तो फिर बेकस होंगे। तलफ़ुज़ अगर खराब हो जाए शीन का तो हैं, कब बेकस होने से बेहतर है कि 2-3 कश ले लें। अब वो सिगरेट भी, नमाज मगरिब छोड़ दी, ईशा में मगरिब और ईशा दोनों का सवाब पा जाएंगे। रसूल के पास आने वाला आया, रसूल जमात की सवाब बयान कर रहे हैं, उसकी फजीलत बयान कर रहे हैं। एक मरतबा रसूल के पास आने वाला आके पूछता है, या रसूल अल्लाह मैं आया नमाज जमात के लिए, एक तकबीर जो पहली तकबीर है, जो तकबीरतुल हराम है, पहली तकबीर नियत के बाद वाली तकबीर, का वो मिस हो गई तो मेरा कितना मिस हुआ? कितना मिस हुआ सुनोगे? रसूल ने कहा बाहर देख रहा है कोई अबू कुबैस, जो बड़ा सा पहाड़ है, यह आज वाला नहीं जो शॉर्ट कर दिया गया है। ये जब इसका कद बहुत लंबा था, आलम चन्ना सर उठा के देखता। अब तो आलम चन्ना जो अगर जिंदा होते तो पता चलता इनका कद बहुत ज्यादा होता, उससे इतना छोटा कर दिया इसलिए कि अपने महल बना दिए। घरचे बेमहल हैं वो। सलवात पढ़िएगा बावाज़े बुलंद। तो जो सामने कोई अबू कुबैस देख रहा, कहा कि अगर अल्लाह ये इसका तू मालिक हो जाए, बिल्डिंग इंडस्ट्री में चले जाएंगे, मालिक हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसके बाद वो जो है पत्थर बेचेंगे। क्या इसका मालिक हो जाए और ये सोने का हो जाए हैं? अच्छा है भाई, वो बड़े दिल का मालिक था, बड़े मजबूत दिल का मालिक था, मरा नहीं। क्योंकि एक साहब थे ना, उनकी लॉटरी निकल आई। अब वो $1,00,000 वाली तो बात ही खत्म हो गई ना, मिलियन की थी। ये 10 साल पहले के लिए सही था लतीफ़ा, टाइम के हिसाब से। कब $1 मिलियन की जो उनकी लॉटरी निकल आई, घर वालों ने सुना, मोहब्बत करते थे, यानी उस घर में अभी दीन था। वरना अगर लॉटरी की खबर से मरने वाले तो सीधे हम दे देंगे, मर जाए खत्म हो, सारा हमें मिले। डॉक्टर साहब आप इनके अच्छे दोस्त भी, इनको किसी इसी तरह से खबर दीजिएगा कि इस तरह से रिएक्ट ना करें कि जिसमें चल बसे, बचाना इनको। डॉक्टर ने कहा ठीक है। कितना? 1 मिलियन। हाथ जोड़ के डॉक्टर साहबान से। अब एक मर्तबा जो डॉक्टर साहब ने कहा भाई देखें इंसान है, अल्लाह किसको कितना देना चाहे दे देता है, बहुत दे सकता है। कहां बहुत दे सकता है? कि अगर आपको 1 मिलियन मिल जाए तो क्या आधा आपको दे दूंगा। मरीज तो ठीक था। मरीज तो ठीक था, डॉक्टर साहब चले गए।
अब यहां ये हुआ कि रसूलुल्लाह ने कहा कि ये जो देख रहा है ये पहाड़ है कोई अबू कुबैस, ये सारा का सेहरा तेरा हो जाए, सोने का हो जाए। अभी भी जिंदा था वो, हरीस थे अरब हैं। जब हरीस थे, हरीस जो होता है ना उसकी रूह मर जाती है, खड़ा देख रहा है। रसूल ने कहा ये सारा तेरा हो जाए और उसके बाद ये सारे का सारा, अब देने की बात आई, कुछ देने में मरते हैं? वो क्या हुआ? क्या ये सारे का सारा तेरा हो जाए और ये सारा का सारा सदके में दे दे? क्या भीख मांगूंगा? क्या सारे का सारा खैरात में दे दे और उसके बाद जो खैरात दे दे और अल्लाह कबूल कर ले उस खैरात को, तो जो तूने नमाज जमात की पहली तकबीर छोड़ी है उस तकबीर का सवाब जो कंपनसेट नहीं होगा। उस एक तकबीर का अगर सवाब कंपनसेट नहीं करेगा इतना देकर, तो जिसने इधर से भी लिया उधर से भी लिया, दिया कभी नहीं, तो उसका तो दिया जलेगा नहीं, दिया बुझ ही जाएगा। सलवात पढ़े आवाज़ बुलंद। थोड़ी बात लफ्जों से छेड़छाड़ कर रहा हूं, जो यहां बैठे वो समझ रहे हैं। सलवात पढ़े आवाज़ बुलंद। तो पहला असर क्या होता है कि इंसान गुनाह के नतीजे में नमाज शब से महरूम, आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम चीजों से दूर होने लगता। तो बात कर रहा था जिक्र, पूरी लाइफ अल्लाह को याद रखना। चलो भाई कम से कम नमाज में याद रख लो। अब नमाज में याद रखने की बात है, हम नमाज पढ़ते हैं, कई मरतबा आए नमाज में लोग कहते हैं, कुछ शिकायत करते हैं, मौलाना हम जब अकेले पढ़ते हैं नमाज तो बहुत डाउट्स होते हैं। अच्छा, बहुत डाउट होते हैं तो उस नमाज को क्या कहेंगे? डाउटफुल नमाज। अंग्रेजी मेरी तो जबान नहीं है, ना मादरी ना पेदरी है, ससुरालियों की भी ये जबान नहीं है मेरे। सलवात पढ़े बावाज़े बुलंद। अम्मा एक तो रियल नमाज होती, ट्रू नमाज, ये डाउटफुल नमाज। मौलाना ये 3 हो रही है, 4 हो रही है, समझ में नहीं आ रहा, ये भूल जा रहा हो, ऐसा हो रहा, बहुत कुछ। उसकी वजह है कि हम नमाज जब देखें उसको कैसे उस शक को दूर करेंगे। एक मसला आपके साथ डिस्कस कर ले। होता यह कि हम डायरेक्ट एंट्री कहां से लेते हैं पता है? भागे हुए आए, स्ट्रेट नियत में एंट्री ली। अब जो स्ट्रेट एंट्री ली नियत के अंदर, तो नमाज खत्म होते होते हम नमाज में एंटर नहीं हो पाते। दैट इज द रीजन। इसीलिए शरीयत ने मुकद्दमात नमाज रखे। का मौलाना आपके खानदान में कोई वकील था क्या? मुकद्दमात नमाज रखे। मुकद्दमात नमाज क्या है? सलवात पढ़े बावाज़े बुलंद। का मुकद्दमात नमाज का ये प्रीफेस होते हैं। नमाज से पहले ये देखो, टाइम देखना है, नमाज से पहले किबला देखना है। का आज कई देख रहे हैं माशाल्लाह हैं। का नमाज से पहले किबला देखना, किबला किस डायरेक्शन के ऊपर है। कब्रस्तान में देख साहब हमसे पूछने लगे, मौलाना किबला कहाँ? हमने कहा कब्रस्तान में तो सबको पता चल जाता है, यहां पूछ रहे किबला कहाँ है? इसलिए कि 7वें इमाम के पास एक आदमी आया ना, उसने पूछा कि मौला अगर किसी शहर में हम अजनबी हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि किबला कहाँ? सुनो अजीजों, बात हंस के नहीं टल जाएगी, आगे बढ़नी है। वह मौला के पास आए, का शहर में गया, अजनबी, मुझे नहीं पता किबला का कब्रस्तान में मुसलमानों के चला जा, किबले का पता चल जाएगा। 2 बातें, किबले का भी पता चल जाएगा, मौत भी याद रहेगी। मौत याद रहेगी तो मौत की तैयारी होगी, और जब मौत की तैयारी होगी तो मौत में आसानी होगी, और जब मौत में आसानी होगी तो मौला की मुलाकात भी होगी। है या नहीं? सलवात पढ़े बावाज़े बुलंद। बाज़ीज़ान गिरामी, तो किबला आपकी समझ में आ गए। तो ये 6 मुकद्दमात हैं। का ये मुकद्दमात, फिर उसके बाद मुस्तहब दुआएं वगैरह, वुजू के अंदर वो सारा जो लंबा वाला वुजू सुन्नत के साथ, तो आप आहिस्ता आहिस्ता इसमें इन्वॉल्व होने लगते हैं। पिछले दिनों पाकिस्तानी टीम गई थी मैच खेलने के लिए, हार गई। हारने की वजह उन्होंने क्या बताई? कहा होस्ट कंट्री ने हमको ग्राउंड नहीं दिया था कि हम प्रैक्टिस करें। मेजबान मुल्क ने हमको इजाजत नहीं दी कि हम वहां पर कुछ खेल सकें, इसलिए कि अगर हम कुछ खेल नहीं होते, प्रैक्टिस कर लेते तो हमारा परफॉर्मेंस बेटर होता। अभी देखिए 3 सेंचुरी लगातार 31 साल के बाद हैं।
क्या ये क्या हुआ? क्या इसलिए कि प्रैक्टिस का मौका मिल गया, प्रैक्टिस का मौका मिल गया तो परफॉर्मेंस बेटर हो गया? क्या ये क्या किया जाता है? क्या ग्रूम कराया जाता है? बाजीजों, हमारी शरीयत में जो मुस्तहब रखा गया, वाजिब के लिए ग्रूमिंग करवाई जाती है कि अपने को ग्रूम कर लो, फिर वाजिब सही अदा हो जाएगा। हैं? अब ये ग्रूमिंग करवाई जा रही है, आपको ग्रूम किया जा रहा है। देखो, मुस्तहब को अदा करो। अब जब मुस्तहब को अदा किया, ये दुआ भी पढ़ी, वो दुआ भी पढ़ी, थोड़ा सा उसके मीनिंग के ऊपर तवज्जो दी। अब नियत की, नियत के बाद फिर आपने वो दुआएं पढ़ी जो मैंने उस दिन बताई थी। अब जो पढ़ दी तो फिर उसके बाद पूरी तरह नमाज में इन्वॉल्व है। अब शैतान खींचे, शैतान के बड़े अब्बा खींचे हैं, कोई आप बाहर होंगे नहीं का, कोई शैतान चलेगी नहीं ना। लेकिन होता ही है कि हम डायरेक्ट जो है ना वहीं से, अरे पहले गियर में नहीं गए, सेकंड गियर में नहीं गए, थर्ड गियर में गए और सामने दीवार से टकरा गए। तो एक्सीडेंट तो आप खुद कर रहे हैं और उसके बाद सवाब जो है आपको कैसे मिलेगा? भाई एक्सीडेंट को अवॉइड करो। हमारे ससुर साहब कहने लगे आप बहुत सेफ ड्राइवर हो, तो भी 50% जो एक्सीडेंट से बचेंगे, 50% तो रिस्क है। हमने ठीक है, फिर आपकी बेटी ड्राइविंग सीखे। बाजी जाने ग्राम, इसलिए कि खतरा बहुत है। इसलिए कि आप बहुत मोहतात हैं, लेकिन सामने वाला अगर मोहतात नहीं होगा तो अभी एक्सीडेंट का खतरा रहेगा ना। तो सामने वाले को मोहतात होना है, बाजी तो आपको मोहतात होना है तमाम मामलात में। अब एहतियात के बाद अब हुआ ये कि नमाज में गए, का मौलाना बहुत डाउट्स होते हैं। पहले से अगर तैयार होकर नमाज में जाएंगे, वुजू बराबर होगा, इस्तेहबाब बराबर होगा, दुआएं पढ़ी जाएंगी, तमाम चीजों को समझाया जाएगा, लिबास की तहारत चेक की जाएगी, बदन की तहारत चेक की जाएगी। अब जो सब चेक होगा, यहां के लिए जब इमिग्रेशन के लिए फॉर्म भर रहे थे तो चेकलिस्ट टेक, चेकलिस्ट टेक टेक, यहां टक टक टक। आखिर में बंदा कहता मौलाना मजलिस लंबी हो गई, गए थक। हैं? मिलके सलवात पड़ेगा बाबा से बुलंद। अब जो टिक टिक है ना, ये टिक यहां पर भी होगा। ये इस्तेबाब, ये दुआ पढ़ ली, ये आपने कुल्ली कर ली, ये नाक में पानी डाल लिया, भाई आपने पूरा वुजू कर लिया, वुजू के बाद आपने अजान कह दी, अजान के बाद इकामत। इकामत तो वो सुन्नत मुअक्कदा है। आगे खुई कहते हैं अजब नहीं कि तुम्हारी नमाज कबूल ना हो। कद कामत सला का मतलब यह है कि बतहकीक नमाज कायम हो चुकी। तो आपने कद कामत सला तो कहा ही नहीं है। गौर करें आप, कद कामत सला, कद के माने श्योरली, कामत सला अनका तो कबिल तो सुना है कि नहीं। जो मुतहक्किक यानी जो कंफर्म चीज होती है उसमें माजी का सीगा इस्तेमाल किया जाता है। सलवात पढ़े बाबा से बुलंद। एक मर्तबा सुना है मौलवी साहब ने, एक मर्तबा सुना हो, कई मर्तबा सुनाया है, अल्लाह करे। और अच्छा, हमारे यहाँ तो बाद शहरों के अंदर सक्सेस रेट पूछा जाता है, भाई मौलाना का निकाह का सक्सेस रेट कितना है। मिलके सलवात पढ़िएगा बाबा से बुलंद। अच्छा चले मौलाना आप खामोश है, चले सलवात पढ़े बाबा से बुलंद। तब आप ये देखिएगा कि कद कामत सला बतहकीक नमाज कायम हो चुकी है। अब समझ में आया क्यों शुकूक हो रहे हैं। इसलिए कि इकामत तो कही नहीं हमने। अब जब इकामत कही नहीं, सीधे जो आपने नियत से एंट्री ली, अब आइए होता क्या, ये भी जहन में वो भी जहन में। अब नमाज के अंदर है, काइंड ऑफ द ईयर है, वो सारा अकाउंट जो समझ में नहीं आ रहा, एक गायब था, पूरे 3 दिन से लगे थे सब। घर में बात की, बेगम माशाल्लाह नमाजी थी, घर में कोई एक पढ़, कई मरतबा होता मौलाना क्या करें, वो अमाल एक कहाँ, ठीक है ये अमाल एक कर लीजिए, क्या मेरे बदले मेरी बेगम करेंगे चलेगा। ये होता कई मरतबा होता है। तो अब ये क्या है, क्या भाई देखो भैया मसला हो गया, क्या हुआ, क्या 3 दिन से एक जो है अकाउंट में एक मसला हो गया, प्रॉब्लम हो गया, नहीं मिल रहा है। अरे
अरे हमारे ऐसे कई मरतबा मसले हल हुए थे, 2 रकत नमाज वहीं पढ़ लीजिए, इंशाअल्लाह जो बात नहीं आपको याद आ रही वो याद आ जाएगी। तो नमाज का एक फायदा ये, लेकिन नमाज ये था, नमाज इसलिए थी कि खुदा को याद रखा जाए, वो खुदा ही हमें उस नमाज में नहीं याद आया। सब याद आए, खुदा ही हमें नमाज नहीं में याद नहीं आया। मैंने खत्म किया आपकी ज़हमत। अल्लाह बेज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता। आज की आखिरी बात मिसाल की सूरत में, ज़हमत तमाम बहुत सी चीजें, ये हम में नमाज के लिए इश्क कहां से पैदा होगा। एक मिसाल दे दें और बात तमाम करें। यहां की लाइफ के अंदर मियां बीवी बराबर बराबर, यानी ऐसा नहीं कि एक ट्रक का पहिया दूसरा स्कूटर का, दोनों जो है या तो ट्रक के दोनों स्कूटर के, दोनों एक दूसरे के साथ बराबर बराबर तमाम मामलात के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। अल्लाह मज़ीद फज़ीद इंशाअल्लाह। लेकिन अब आप ये देखें, वो बच्ची को लेके जा रही हैं, कल लेके मैं गई थी, लाना आपको होगा। बच्चा गया स्कूल, खुदा ना करे, एक एग्जाम्पल है, बड़ा डर लगता है कौम से भाई, हम क्या चीज़ है, हमारी क्या औकात है, बड़े बड़े उनको उखाड़ के फेंका कौम ने, हमारी कौम में बड़ी ताकत है। ये हिंदुस्तान के वोट बैंक की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो बहरहाल अब वो बच्चा जो है 3:30 बजे स्कूल से घर आना था, समझदार था, आ जाता था, थोड़ा बड़ा था। वो बच्चा जो उस दिन नहीं आ पाया, 3:30 गुजर गए, 4:30 हो गए। मियाँ जी पहुंचे 6 बजे घर। अब 6 बजे घर पहुंचे, बहुत सख्त काम है, 12 घंटे का काम, 8 घंटे वाला नहीं, बहुत सख्त काम है। आने के बाद वो जाके सिर्फ सोफे पे गिर पड़ते हैं। नमाज तो चले, ये सेकेंडरी बात है। बीवी लाके चाय दे रही, खाना कुछ देर के बाद खाया जाएगा, सारा सब कुछ। थके हुए, अभी तो कपड़ा वपड़ा भी चेंज नहीं, बहुत हार्ड किस्म का काम करता, सख्त किस्म का, पहाड़ ढकेलता है। अब एक दिन दरवाजे पे पहुंचा, 6 बजे पहुंचा, उसने बेल किया, बीवी ने दरवाजा खोला, हवाइयां उड़ी हुई हैं। हवाइयां क्यों उड़ी हुई, क्या मेरे खानदान से कोई आ गया घर का? क्या बताएं आज। मसला यह है कि बच्ची जो थी, जो 3:30 बजे आ जाती थी, नहीं आई, 2.5 घंटे हो गए। का अच्छा स्कूल फोन किया था, का स्कूल फोन किया था, जान पहचान में फोन किया था, वहां भी किया था, क्या सब जगह मालूम किया, बच्ची का पता नहीं चला, बच्ची का पता नहीं चला, बहुत देर हो गई। क्या सब जगह चेक कर लिया, स्कूल भी बंद हो गया, नहीं है कहीं। अब जैसे ही बाप ने सुना, दरवाजे पे था, खबर भी दी बीवी ने दरवाजे पे, परेशान है। बीवी ने कहा उठ बैठ जाइए, चाय तो पी लीजिए, मुंह तो धुल लीजिए, फ्रेश तो हो जाइए। कहा बाद में आऊंगा, पहले खबर तो लो मेरी बच्ची कहां है। अब जो बच्ची को तलाश करने के लिए निकले, स्कूल में देखा ताला है, इधर तलाश कर रहे हैं, उधर तलाश कर रहे हैं। आखिर में बच्ची को 3 घंटे के बाद, तलाशे बिस्यार के बाद एक जगह से लेके आ गए, तो पता चला एक फैमिली अपने साथ लेके चली गई थी। अब आए घर में खुश खुश, नजर भी हो रही है, न्याज भी हो रही है, शुक्र के सजदे भी हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मोहम्मद वाले मोहम्मद के मानने वाले हैं, तो हमारे पास नमाज भी है और न्याज भी है, बस नजर और न्याज शुक्राने हुए। अब उसके बाद एक मर्तबा जो है, वो आदमी जो आते ही सकत नहीं थी कि अपनी जगह से हिल पाए, लेट जाता था, पड़ जाता था। 3 घंटे 3.5 घंटे इधर मारा फिरा, उधर मारा फिरा, उधर मारा फिरा, इधर तलाश कर रहा था, उधर तलाश कर रहा था, उधर तलाश कर रहा था। मैंने कहा मेरे भाई इतने थके हुए होते थे, 10 साल से तो तुम्हारा ये आलम था, आज ये क्या हुआ? कहने लगे क्या आपके पास बेटी नहीं है, आपके पास औलाद नहीं है? कहा क्यों? क्या औलाद से जब इश्क होती है तो याद रखें खुदा उस इश्क के नतीजे में तवानाई देता है। उस तवानाई से दौड़ा था तो पता चला अगर हमारे खत्म होने वाले रिश्ते जो मौत के साथ खत्म हो जाते हैं, हमारे खत्म होने वाले रिश्ते जो खुदगर्जी पे खत्म हो जाते हैं, हमारे खत्म होने वाले रिश्ते जो कयामत में साथ नहीं देंगे, उनसे अगर मोहब्बत हो जाए तो थके हुए इंसान के अंदर फिर से एनर्जी आ जाती है। तो बताओ अगर खालिक से जिससे इश्क करना चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए,
जिसने मांगने से पहले अता किया, जो मांगे बगैर अता करता है, जो दुनिया भी देता है, जो आखिरत भी देता है, उस खुदा से अगर इश्क हो जाए तो कितना थका हुआ होगा। ना फज्र कज़ा होगी, ना ज़ोहर कज़ा होगी, ना मगरिब कज़ा होगी। अपने रब से इश्क करके देख। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। क्या खुदा का जिक्र दिलों को इत्मीनान नहीं देता? अगर खुदा का जिक्र दिलों को इत्मीनान न देता होता तो अजीजों, हुसैन के लश्कर में बेसुकूनी होती, यजीद के लश्कर में सुकून का राज होता। हुसैन के लश्कर में लोग तड़प रहे होते, यजीद के लश्कर में लोग इत्मीनान से होते। लेकिन मैंने देखा कि चाहे शबे आशूर रही हो, चाहे सुबह आशूर रही हो, चाहे जोहरे आशूर रही हो, चाहे शामे गरीबा रही, प्यासे थे, भूखे थे, लेकिन उसके बावजूद जख्म पे जख्म खाए थे, लेकिन बेसुकूनी नहीं थी। क्यों बेसुकूनी नहीं थी? इसलिए क्योंकि अल्लाह का जिक्र करने वाले थे। अल्लाहु अकबर। सुबह आशूर नमूदार हुई, सुबह आशूर नमूदार हुई। हुसैन के लाल अकबर ने अजान दे दी। याद अकबर में अल्लाह सुब अजान दिलवाना, याद अकबर में अल्लाह सुब अजान दिलवाना। कोई बच्चा अली अकबर का जो हमसिन हो जाए तो ये लैला की दुआ, ऐसा मुअज्जिन हो जाए शब के सन्नाटे में तकबीर कहे, दिन हो जाए। अल्लाह अकबर। अजीजों, करबला है क्या? अगर मुख्तसर करो तो बेटे की अजान से शुरू हुई, बाप की नमाज पे तमाम हो गई। ए अजीजों, इधर हुसैन के लश्कर ने, हुसैन के चाहने वालों ने नमाज फज्र अदा कर ली, उधर यजीद का लश्कर है। बाजी तो मैंने कहा ना, यहां सुकून था, वहां बेचैनी थी। वह हो रहा है कि बेचैन तड़प रहा, बेचैन टहल रहा। वह एक मर्तबा लश्कर के लोगों ने कहा, ए होर, अगर कोई हमसे सवाल करता कि शाम के लश्कर में सबसे ज्यादा बहादुर कौन है तो हम तेरा नाम लेते, ये तुझे क्या हो गया? कि अपने आप को जन्नत और जहन्नम के दरमियान पा रहा हूं, जन्नत और जहन्नम के दरमियान पा रहा हूं। इधर जहन्नम है, उधर जन्नत है, क्योंकि मालिक जन्नत उधर है। अजीजों, और ने कहा मैं हुसैन की तरफ जा रहा हूं। ए अजीजों, हुसैन की तरफ अकेले नहीं जाते। अब जब कभी मजलिस में आना तो अगर बच्चा थका हो तो भी लेके आना, बच्ची थकी हो तो भी लेके आना, बीवी थकी हो तो भी लेके आना। हुसैन के पास, तुम तो शिया पैदा हुए हो ना, तुम्हारे माँ बाप शिया थे, तुम में से बहुत से सादात घराने के, और जिसने हुसैन को करबला में रोका था, उसने कहा हुसैन के पास अकेले नहीं जाते, बेटे को भी लिया, गुलाम को भी लिया, भाई को भी लिया। तो आका हुसैन के पास करबला जाहिर गए, जियारत के लिए भी जाना तो सबको लेके जाना, कहना मौला आप इस करबला में अपना घर लेके आए थे, मैं अपना घर लेके आया आपको सलाम करने के लिए। एक जुमला कहूंगा, सुन सकोगे तो सुनो अजीजों। आप जब जा रहे, हुसैन अपना घर लेके गए तो घर उजाड़ गया, लेकिन हुसैन कहते जो मेरी जियारत को आएगा खैरियत से अपने घर वापस जाएगा। अरे कुर्बान जाए हुसैन के। अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। खुदाया इन जाहिरीन की हिफाजत फरमा, इन अज़ादारों की हिफाजत फरमा, खुदाया जालिमों का खात्मा फरमा। अल्लाह अकबर। इसलिए कि आपकी दुआएं कबूल होंगी ना। आप रिक्कत तारी। अच्छा, रिक्कत तो मुसीबत में ही तारी होती है। और क्या हुसैन से ज्यादा कोई मजलूम है? हुसैन से बड़ा कोई मजलूम है? अरे ये वो मजलूम जो खुद के अना कतीलुल अबरा, अना कतीलुल अबरा, मैं वो कुश्ते हूँ जिसे रोला रोला के शहीद किया गया, रोला रोला के कत्ल किया। अरे कभी अकबर के सराने रोया, खाक करबला की सर पे डाली, अले दुनिया बाद कलबा। अरे कभी अब्बास की खबर सुनी, काला इनका सारा ज़ाहिरी। आवाज़ें बुलंद पुरसा दो। ए हुसैन, हमारे लब्बैक या हुसैन, ये हमारे आंसू हैं, ये हमारी अज़ा है।
अकेले नहीं जाते, अकेले नहीं जाते, सबको लेके जाते हैं मौला के पास, सबको लेके जाते हैं मौला के पास। बेटे से कहा चलो, भाई से कहा चलो, गुलाम से कहा चलो। फिर उसके बाद बेटे से कहा मैं इस लायक तो नहीं कि मौला का सामना कर सकूं, मैं कहूंगा ए वक्त के हुसैन आप भी आ रहे, हम इस लायक नहीं है कि आपका सामना कर सके। अल्लाह अकबर, जज़ाकुमुल्लाह खैरुल जज़ा। अरे करबला में जहाँ हुसैन का हरम है, अब्बास का हरम है, जहाँ बकिया कब्र, जहाँ मकाम इमाम जाफर सादिक, वही तो वक्के इमाम, वक्के हुसैन का भी मकाम है, मकाम इमाम ज़माना। अरे वो जो ये कहता फलाब के अन्ना लैका बदल दुमू दमान ए जद्दे मजलूम, मैं खून के आंसू आप पर रोता हूँ, खून के आंसू आप पर रोता हूँ। अल्लाह अकबर, खून के आंसू मेरा वक्का इमाम रोता। कैसे सामना करेंगे? बेटे से कहा बेटा आंखों पे पट्टी बांधो, बेटे ने आंखों पे पट्टी बांधी। उधर हुसैन ने कहा अकबर, ए अब्बा मेरा मेहमान हुरा रहा है। मौला क्या रोजे आशूरी आने वालों का इस तरह इस्तकबाल होगा? क्या रोजे आशूरी आने वालों का इस्तकबाल होगा? मौला ने कहा रोजे आशूरी कयामत तक जो भी जाहिर आएगा, अरे करबला के 3 मील बाहर फरिश्ते आके इस्तकबाल करेंगे। ए जाहिर हुसैन, अब तू खाक पे नहीं चलेगा, हमारे परों पे सफर करेगा। अकबर जाओ, अब्बास जाओ, बाजी तो आखिरी चंद जुमले जहमत तमाम करूंगा। एक मर्तबा चला और चला, आंख पे पट्टी है। उधर इमाम ने कहा लाल अकबर जाओ, अब्बास जाओ। अजीजो और के बेटे ने कहा अल्लाह अकबर, अरे ये वक्त नमाज नहीं है, अरे लैला का अकबर आ गया, लैला का अकबर आ गया। कैलाल बात क्या का बाबा, हम शक्ल रसूल हजरत अली अकबर आए। हुसैन आपकी मुरव्वत को मेरा सलाम। अरे आप करीम इब्ने करीम है। अरे दुश्मना रा खुजा कुनी महरूम, तू के बाद दुश्मना नजरदारी। अल्लाह अकबर, बेटे की आवाज फिर बुलंद हुई, अल्लाह अकबर। कैलाल खैर तो है? का बाबा, बाबा अलमबरदार हुसैनी आका अबुल फजल अब्बास आ गए। सलाम मौला अब्बास, बाबुल हवाइज हाजतें लेकर आए हैं। अरे हुसैन के होते हुए करबला में हाजत का दरवाजा आप इंजा आने वाले मातमदारों को आप बता कीजिएगा खाली हाथ न जाए। जो बीमार है खुदा ने शिफा दे। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा बेटे ने कहा अल्लाह अकबर। अब जब बेटे ने कहा अल्लाह अकबर बुलंद आवाज में, क्या लाल खैर तो क्या बाबा कदमों में गिरा दो। आका हुसैन आ गए और ने कदमों में गिरा दिया। हुसैन ने उठाया, सीने से लगाया। ऐसे वक्त में मेहमान हुआ है, ना हम तुझे खाना खिला सकते हैं, ना पानी पिला सकते हैं, अरे कोई खातिर नहीं कर सकते। और ने अपने मुंह पे तमाचे मारे, मौला माफ कीजिएगा, मौला माफ कीजिएगा। और ने उसके बाद का मौला जरा गुलामजादे को इजाजत दीजिए। इमाम ने कहा अरे मेहमानों को कहीं कोई कत्लगाह भेजता है कोई कत्लगाह भेजता है। इसरार बड़ा बाजी दो, आखिरी दो जो जुमले जहमत तमाम। और का बेटा मैदान में पहुंचा, रजस पड़ा, जंग की, जख्मी हुआ, जमीन पे आया, बाप को सलाम है आखिर का। मुझे नहीं मालूम, इतना पता है कि हुर पहुंचा। मुझे नहीं मालूम कि हुर के बेटे ने मदद के लिए बुलाया था या नहीं। हाँ वो लैला का अकबर है, जब बाप की मुसीबत को जानता सलाम किया था, मदद को नहीं बुलाया था। वह हुर के बेटे ने आवाज दी और दौड़ा हुआ पहुंचा। क्या देखा? अरे हुर के बेटे का सर है, हुसैन का जानू है। हुर ने हाथ
कहेगा मौला हट जाइए, हट जाइए, गुलाम ज़ादे का सर है, आपका जानू है। हुसैन ने कहा अरे जवान की मैयत है, बाप ये गम नहीं उठा सकता, असरे आशूर है अजीजों, वक्त असर करीब और अकबर है, सीने में बर्छी का फल लगा है। अरे बाप दौड़ा पहुंचा, सर जानू पे रखा, अकबर ने अपना सीने में रखा। क्या बात है बाबा, बर्छी का फल टूट गया। हुसैन ने आसीन उल्टी, घुटना जमीन पे टेका, जख्म में हाथ डाला। अरे बर्छी क्या की थी, कलेजा निकल आया, अकबर का दम निकल आया। दुनिया बाद कलमा एलाल अकबर, हुसैन गरीब हो गया, हुसैन गरीब हो गया। अजीजों, अजीजों, इसी कैफियत के साथ आइए हम दुआ करेंगे। कैसे मुमकिन है कि अगर हुसैन के नाम पे आंसू बहे, दुआ की जाए और खुदा उस दुआ को रद्द कर देगा। अरे मेरे पास कुछ नाम है, उन नामों की शिफायाबी के लिए दुआ करेंगे। आओ हाथों को बुलंद करें। हाथों को बुलंद कर अजीज हो, मेरे साथ 5 मरतबा अम्मा युजीब की तिलावत कर। ए अजीजो, हुसैन के नाम पर तुम दयारे गैर में इतना खुल के रो रहे हो। कोई तमाचे तो नहीं मार रहा है, कोई ताजियाने तो नहीं मार रहा है, कोई नेज़े की आनी तो नहीं छिपो रहा। रो अजीज हो, हाथों को बुलंद करो, मेरे साथ बोलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हम बहन अम्मा युजीबन, अम्मा युजीबन मुस्तर्र, जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा। अम्मा युजीबन, अम्मा युजीबन, अम्मा युजीबन मुस्तर्रा दाओ यक्शिफुसू। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, परवरदिगारा तुझे लैला के अकबर का वास्ता, हमारे जवानों की मदद फरमा। मिलके कहे इलाही आमीन। परवरदिगारा तू इनके दीन की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा इन्हें हुसैन के राह पे इस्तिक़लाल और इस्तिक़ामत अता फरमा। सब कहे मिलके मेरे साथ, सब मिलके गए। परवरदिगारा हमारे कुलूब को मार्फत मोहम्मद वाले मोहम्मद से रोशन और मुनव्वर फरमा। परवरदिगारा अपने हबीब के सदक़े में, बीमार करबला के सदक़े में, बीमार मदीना के सदक़े में तमाम मरीजों को शिफा अता फरमा। डॉक्टर शाकिर मुखी, फिरोज अली, इसहाक रजा, एजाज साहब, जैन साहब और साथ ही साथ कुछ और मरीजों के नाम है। एक मोमिना जो हॉस्पिटलाइज है ह्यूस्टन में, इसी तरीके से और तमाम मरीजों को शिफा और सेहत अता फरमा। परवरदिगारा हमारी जिस्मानी, लसानी, रूहानी बीमारियों को दूर फरमा। परवरदिगारा आदम अली साहब को, एक मोहतरमा फातिमा उनका नाम है, एक और नाम है, इनको भी शिफा अता फरमा। परवरदिगारा जो परेशान हाल है, परेशान हाल है, परवरदिगारा
उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगारा जो जुर्म मोहब्बत हुसैन में बेगुनाह बहरैन में, सऊदी अरब में, पाकिस्तान में कायम है, परवरदिगारा तुझे सैयद सज्जाद की रिहाई का वास्ता, इन बेजुर्म कैदियों को, असीरों को रिहाई अता फरमा। इसलिए कि अय्याम अज़ा में कुछ दिन रह गए हैं, अय्याम अज़ा में कुछ दिन रह गए। ज़ैनब ने रिहाई के बाद फर्श अज़ा बिछाई थी, मातम किया था, ये अपने घर आए, हुसैन की फर्श अज़ा बिछाए, मातम करे, बीबी को उनके लाल का पुरसा। परवरदिगारा हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी तौबा को कबूल फरमा, इमाम को हमसे राजी और खुशनूद फरमा, इमाम को हमसे राजी और खुशनूद फरमा। मिलके पढ़े, परवरदिगारा इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, इमाम के ज़हूर में जल्दी फरमा, इमाम के ज़हूर में जल्दी फरमा। हमें अपनी औलाद की सही उन्वान से तरबियत करके, इमाम के सिपाही तैयार करके वक्त के हुसैन के हवाले करके सुरखरू होने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह अकबर। सुबह आशूर मिलने वाला हुर अपने बेटे को मौला की फौज में दे देता है। मुस्लिम इब्न सजा की ज़ौजा अपने बेटे को मौला की फौज में दे देती है। वहाब कल्बी की माँ अपने बेटे को मौला की फौज में दे रही, मेरा मौला आ रहा है, मेरा आका आ रहा है। अरे आकर उसे सकीना के तमाचों का हिसाब लेना है, उसे ज़ैनब की चादर का बदला लेना है, उसे जलते ख़यामों का बदला लेना। हे मौला, आपको अकबर के जख्मी सीने का वास्ता, अब्बास के कटे शाने का वास्ता, परवरदिगारा ये वास्ता दे रहे मौला के वास्ते से, माबूद इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमारा नाम उनके नासरीन में रकम फरमा, हमारा नाम उनके नौकरों में शामिल फरमा। रब्बना तक़ब्बल